हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इस चैप्टर का 2 लेक्चर हो चुका है, आज का ये 3rd लेक्चर है। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशन पावर, ठीक है। और वहां पे हमने जाना था कि जो कार्बन होता है उसके पास मैक्सिमम कैटिनेशन पावर होता है जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। आज का हमारा लेक्चर है सैचुरेटेड कंपाउंड पर, अनसैचुरेटेड, इसके अलावा नेक्स्ट होगा हमारा फंक्शनल ग्रुप और होमोलॉगस सीरीज, ठीक है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चलो तो बात करते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड के बारे में। तो सैचुरेटेड कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के बीच मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो, ठीक है, उन्हें बोला जाता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्या बोला जाएगा? अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। चलो तो देखो जरा डेफिनेशन देखना जरा। पहला है हमारा सैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। देखो, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच आर लिंक्ड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड, ठीक है, लिंक्ड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटम्स, ठीक है। जैसे ये कार्बन, यहां पे देखो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड होगा वो कैसा होगा? सैचुरेटेड होगा, ठीक है। आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड्स। इसका एग्जांपल हो जाएगा एल्केन। जितने भी एल्केन होते हैं वो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। अगर एग्जाम में कंपाउंड की जगह आपको हाइड्रोकार्बन दिया गया है, क्या दिया गया है? हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो हो सकता है एग्जाम में आपको आ जाए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो वहां पे आप लगाओगे यहां कंपाउंड की जगह क्या लिखोगे? हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, विच आर लिंक्ड बाय ओनली सिंगल bonds between the carbon atoms are called saturated hydrocarbons। बात समझ में आई? एग्जांपल इसका कौन सा हो जाएगा? एल्केन। जैसे एग्जांपल CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। इसके अलावा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। इसके अलावा CH3 CH2 CH2 CH3, ऐसे ही आप चेन बढ़ाते हुए चले जाओ, ठीक है। अभी हम आपको सिखाएंगे आगे कि ये वाला जो कंपाउंड है ये आपका इथेन है, ये आपका प्रोपेन है, अभी हम नेमिंग आगे सिखाएंगे, और ये आपका क्या है? ब्यूटेन। तो ये सारे किसके एग्जांपल हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के या सैचुरेटेड कंपाउंड्स के, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो देखो जरा इसमें क्या, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स बिटवीन देयर कार्बन एटम्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। इसका एग्जांपल हो जाएगा एल्कीन और एल्काइन। इसका एग्जांपल हो जाएगा एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। एल्कीन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जबकि एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे एल्कीन का एग्जांपल, सबसे सिंपलेस्ट एल्कीन, 2 कार्बन की CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये होता क्या है? इथीन। इसके अलावा 3 कार्बन का भी आप देख सकते हो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका क्या हो जाएगा? प्रोपीन हो जाएगा, ठीक।
तो यहां पर देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहां पर भी देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ये क्या है? अनसैचुरेटेड है। क्या है? अनसैचुरेटेड। ठीक है। इसके अलावा एल्काइन में सबसे सिंपलेस्ट एल्काइन हो जाएगा आपका 2 कार्बन का CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है। ये होता है आपका इथाइन। क्या होता है आपका? इथाइन। ठीक है। यहां पर देखो ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये क्या हो जाएगा? अनसैचुरेटेड। ठीक है। इसके अलावा अगर 3 कार्बन का हम एल्काइन ड्रॉ करें तो हो जाएगा आपका CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है। ये हो जाएगा आपका प्रोपाइन। ठीक है। तो सैचुरेटेड कंपाउंड में आपका आ जाएगा एल्केन। इसके अलावा अनसैचुरेटेड में आपका आ जाएगा, अनसैचुरेटेड में सैचुरेटेड में एल्केन, अनसैचुरेटेड में आपका एल्कीन और एल्काइन आ जाएगा। ठीक है। इतना याद रखोगे। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स, नाम ही देखो यार, हाइड्रोकार्बन्स। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करो जरा, हाइड्रो फॉर हाइड्रोजन और कार्बन फॉर कार्बन। ठीक है। मतलब ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन के बने हुए होते हैं उन्हें बोला जाता है हाइड्रोकार्बन। क्या बोला जाता है? हाइड्रोकार्बन। और तीसरा एलिमेंट वहां पे नहीं होगा, तीसरा कोई एलिमेंट या तीसरा कोई एटम नहीं होगा, केवल कार्बन और हाइड्रोजन उसके अंदर क्या होगा? अवेलेबल होगा। और इसका एग्जांपल हो जाएगा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन और भी होते हैं बट हमें यहां पर देखने हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। इतनी बात समझ में आई? तो हाइड्रोकार्बन्स देखो जरा क्या है। ऑल दोज कंपाउंड्स which contains only carbon and hydrogen, एक मिनट, only carbon and hydrogen are called hydrocarbons। एग्जाम्पल क्या हो गया आपका? एल्केन हो गया, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है। एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। और बाकी इनके साथ क्या अवेलेबल होते हैं? हाइड्रोजन। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? फिर से सुनो, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन केवल प्रेजेंट होते हैं वो कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल हो जाएगा आपका एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है। एल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और एल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं? कोई बताएगा फंक्शनल ग्रुप क्या है? इसके पहले हम थोड़ा सा और बात करेंगे क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है। मतलब कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है। चलो सबसे पहला है हाइड्रोकार्बन। जो हमें यहां पढ़ने हैं उन्हीं की बात करेंगे। ठीक है। क्लास 10th में जितना पढ़ना है उन्हीं की बात करेंगे। पहला है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में भी 3 हमें पढ़ना है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक है। फिर नेक्स्ट हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, इन्हीं को बोलते हैं एल्किल हैलाइड। ठीक है। फिर इसके अलावा
एल्कोहल, नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। लेकिन अभी तक आप केवल ये जानते थे कि अल्कोहल जो केवल पीने वाली होती है वही अल्कोहल होती है। नहीं भैया, अल्कोहल एक बड़ा ग्रुप है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक बड़ी क्लास है ये, ठीक है। इसके अंडर में केवल एक होती है जिसको पिया जाता है, वो भी डाइल्यूटेड फॉर्म में। वो भी कौन सी होती है? इथेनॉल, ठीक है। इसके अलावा मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ऐसी कई सारी क्या होती हैं? अल्कोहल्स होती हैं। तो अल्कोहल एक बड़ा ग्रुप होता है, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट हो गया आपका अल्कोहल हो गया। अल्कोहल के बाद आप एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। बस इतना इनफ है, ठीक। ये कुछ क्लासेस हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, और भी हैं जैसे ईथर हो गया, एनहाइड्राइड वगैरह हो गया, एस्टर हो गया, ठीक है। एस्टर अभी हम आगे देखेंगे तो एस्टर भी यहां पर लिख देते हैं, एस्टर, ठीक है। तो ये कुछ क्लास हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जिनके बारे में हमें क्लास 10th में स्टडी करना है और इनकी IUPAC भी हमें सीखना है, ठीक है। चलो, तो ये जो क्लासेस होती हैं इनमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन को छोड़ दिया जाए तो, इनको छोड़ दो तो बाकी के जितने होते हैं इनमें फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। और जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वही इन कंपाउंड को या इन क्लासेस को एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं। जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्लासेस को एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करते हैं। मतलब इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज हो चाहे फिजिकल प्रॉपर्टीज हो, वो डिपेंड करती हैं इनके फंक्शनल ग्रुप पे। किस पे डिपेंड करती है? फंक्शनल ग्रुप पे, मेनली केमिकल प्रॉपर्टीज। कौन सी? केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे अल्कोहल अलग तरीके से रिएक्शन शो करता है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग, इनकी अलग, इनकी अलग। रीजन क्या है? डिफरेंस केवल किसका होता है? अल्कोहल और एल्डिहाइड में किसका डिफरेंस है? केवल फंक्शनल ग्रुप का। किसका डिफरेंस है? फंक्शनल ग्रुप का। तो वही अब हम बात करते हैं कि आखिर फंक्शनल ग्रुप्स होते क्या हैं, फंक्शनल ग्रुप होते क्या हैं, ठीक है। तो देखो जरा, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स जो किसी कार्बन चेन से जुड़ करके उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर दें या उसको कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी प्रोवाइड करें, वही कहलाते हैं फंक्शनल ग्रुप। फिर से सुनना मेरी बात, एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो किसी कार्बन चेन से ऐड होकर के उसको एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करें, वही कहलाते हैं फंक्शनल ग्रुप। जैसे एग्जांपल, ये मेरे पास एक कार्बन एटम था, सॉरी कंपाउंड था, ठीक है, एल्केन है। क्या है? एल्केन, ठीक है। हमने क्या किया, इससे एक हाइड्रोजन बाहर कर दिया, एक हाइड्रोजन हटा करके इसकी जगह हमने OH लगा दिया। ये आपका एल्केन है, ये क्या है? एल्केन है। अब ये क्या हो गया? अल्कोहल हो गया, ठीक है। और इसमें हमने किया क्या? एक हाइड्रोजन हटाया, एक हाइड्रोजन इससे हटाया और इसकी जगह क्या जोड़ा है हमने? OH ही तो जोड़ा है। क्या जोड़ दिया हमने? OH जोड़ दिया। तो देखो, इस OH ने इस पूरे कंपाउंड को एक कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड किया। अब ये कौन सा कंपाउंड हो गया? अल्कोहल हो गया। कौन सा हो गया? अल्कोहल, ठीक है। इसी प्रकार यहीं से ही हम क्या कर दें, CH3 CH2 Cl लगा दे, ठीक है। अब ये क्या हो गया? एल्किल हैलाइड हो गया, एल्किल हैलाइड। और हैलाइड में भी कौन सा? क्लोराइड। तो यहां पर देखो, यहां से एक हाइड्रोजन हटाया, उसकी जगह हमने केवल क्या लगाया है? Cl लगाया है। क्या लगाया? केवल हमने Cl।
अब देखो, और एल्केन की प्रॉपर्टी अलग होती है, एल्कोहल की प्रॉपर्टी अलग होती है, और एल्किल हैलाइड की प्रॉपर्टी क्या होती है, अलग होती है। और इसमें डिफरेंस केवल किसका है, एक हाइड्रोजन यहां से बाहर गया, उसकी जगह OH आया है, और यहां पर Cl। ये जो OH है, ये जो Cl है, इनको क्या दे रहा है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी दे रहा है। ये फंक्शनल ग्रुप है। क्या है ये, फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप। और ये भी क्या है, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप को हमने क्या डिफाइन किया था, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स विच एड टू द कार्बन चेन एंड गिव इट अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप, आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। ठीक, आओ जरा, तो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम। या तो एक सिंगल एटम होंगे या ग्रुप ऑफ एटम होंगे। जैसे सिंगल एटम में आपका, सिंगल एटम में जैसे हो गया आपका क्लोरीन हो गया, ठीक है, या ब्रोमीन हो गया, या फ्लोरीन हो गया, या आयोडीन हो गया, या केवल ऑक्सीजन जुड़ गया है वहां पे, ये सिंगल एटम्स हैं। और ग्रुप ऑफ एटम की बात करें तो जैसे OH हो गया, ये ग्रुप ऑफ एटम में आ जाएगा, CHO हो गया ग्रुप ऑफ एटम में, ठीक है, COOH हो गया ग्रुप ऑफ एटम में। ये सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, ये सारे क्या हैं, फंक्शनल ग्रुप। अच्छे से समझते हुए चलना, एक एक चीज अच्छे से समझना है। ठीक है, यहां पे ऐसा नहीं कि फंक्शनल ग्रुप इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इतना टाइम लेके बता रहा हूं। ठीक है, तो देखो जरा, तो फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम ज्वाइन टू द कार्बन चेन, जो कार्बन चेन से जुड़े होते हैं, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टी, रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। इतनी बात समझ में आई, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिपेंड किस पे करती हैं, फंक्शनल ग्रुप पे। तो द chemical properties of organic compounds depends on the functional group। बात समझ में आई? आओ देखो, यहां पे कौन कौन से क्लासेस हैं कंपाउंड्स के, तो देखो ये हो गया क्लास ऑफ कंपाउंड, ठीक है। इसमें कौन सा हेटेरो एटम प्रेजेंट होगा वो देखो जरा। पहला क्या है आपका, हेलो कंपाउंड है, ठीक है, मतलब हेलो एल्केन है। इसमें आपको क्लोरो और ब्रोमो दिया गया है, फ्लोरो और आयोडो नहीं दिया गया है, फ्लोरो और आयोडो नहीं दिया गया, ठीक है। फिर एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसका फंक्शनल ग्रुप देखो, इसमें आपका Cl हो गया, इसमें भी R हो गया। यहां पे एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH है, एल्डिहाइड का क्या है, CHO है, कीटोन का क्या है, CO है, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या है, COOH। ठीक, तो ये याद रखना कि कौन सी क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ठीक है, उनका कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, एल्कोहल का अगर हम फंक्शनल ग्रुप बात करें तो इसका होता है OH, ठीक है। एल्डिहाइड की बात करें, एल्डिहाइड का क्या होता है, CHO। कीटोन का क्या होता है, कीटोन C डबल बॉन्ड O, इधर भी कोई चेन होगी कार्बन की और इधर भी कार्बन की चेन होगी, ठीक है। इसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होगा, COOH, और इधर कार्बन की चेन होगी। इसको अगर हम ओपन फॉर्म में लिखना चाहें तो C डबल बॉन्ड OH, ये ऐसे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एल्डिहाइड को भी अगर हम ओपन फॉर्म में लिखना चाहें तो C डबल बॉन्ड O, इधर H और इधर कार्बन की चेन। इतना समझ में आया, यहां तक कोई दिक्कत? तो आपको ये पता होना चाहिए
कि OH जो होता है ये किसका फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, OH किसका फंक्शनल ग्रुप है, CHO किसका फंक्शनल ग्रुप होता है, CO किसका होता है, कीटोन का, और COOH होता है किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। ये सारी चीजें रटी हुई होनी चाहिए, ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए, रटी हुई होनी चाहिए, ठीक है। चलो, तो फंक्शनल ग्रुप क्लियर हो गया आपका कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है, विच एड टू द कार्बन चेन एंड गिव्स इट अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। चलो आगे देखो, नेक्स्ट है होमोलॉगस सीरीज, होमोलॉगस सीरीज, ठीक है। होमोलॉगस का मतलब होता है एक समान, बोल सकते हो आप। होमोलॉगस का मतलब आप यहां पे क्या बोल सकते हो, एक समान। एक समान मतलब जानते हो, एक जैसा, ठीक है। एक समान अगर ना पता हो तो मतलब इसी को क्या बोलते हैं, एक जैसा। एक मिनट रुक जाओ जरा, चल। तो होमोलॉगस सीरीज का मतलब या होमोलॉगस का मतलब क्या होता है, एक जैसा, ठीक है। मतलब होमोलॉगस सीरीज में जो क्लास होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की वो सेम होती है। मतलब एल्कोहल है तो एल्कोहल की एक सीरीज होगी, कीटोन है तो कीटोन की एक सीरीज होगी, एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड की एक सीरीज होगी। समझ रहे हो ना मेरी बात, ठीक है। तो होमोलॉगस सीरीज में जो सीरीज बनती है वो एक ही जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड की बनती है। मतलब एक ही क्लास के ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो सीरीज होती है उसे ही बोला जाता है होमोलॉगस सीरीज। एकदम सिंपल भाषा में बोले तो, जैसे भैया एग्जांपल, एल्केन की आप सीरीज बना दो। जैसे हमने लिया CH4 CH3 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 CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 CH3 एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ते चले जाओ, ठीक है। तो ये क्या है, एक होमोलॉगस सीरीज है। क्या है ये, होमोलॉगस सीरीज है। किसकी होमोलॉगस सीरीज है, एल्केन की। किसकी है भैया, एल्केन की। इसी प्रकार आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का बना सकते हो। हम एल्कोहल का बनाए, किसका, एल्कोहल का, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा आपका CH3OH CH3 CH2OH CH3 CH2 CH2OH। इसी प्रकार आप और लंबी चेन बना सकते हो या और लंबी सीरीज फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो ये होमोलॉगस सीरीज किसकी हो गई, एल्कोहल की होमोलॉगस सीरीज हो गई। किसकी हो गई, एल्कोहल की होमोलॉगस सीरीज, ठीक है। तो और देखो होमोलॉगस सीरीज क्या होती है, अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप। मतलब यहां पे फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, सेम होगा, मींस क्लास सेम होगी। हमने आपको पहले ही बता दिया, यहां पे क्लास क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। मतलब एल्कोहल है तो एल्कोहल की सीरीज, एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड की सीरीज, हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोकार्बन की, मतलब कहने का एल्केन है तो एल्केन की। समझ में आया, ठीक है। तो अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट फॉर हाइड्रोजन इन कार्बन चेन इज कॉल्ड होमोलॉगस सीरीज, ठीक। आगे देखो, मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। मतलब इनका जो जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो सेम होता है। जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनका क्या होगा, होमोलॉगस सीरीज में सेम होगा। भैया जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, हम बताने वाले हैं अभी आगे, ठीक है। आगे बता देंगे जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट के पॉइंट क्या है, यहाँ पे ये पॉइंट्स याद रखने, चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। होमोलॉगस सीरीज आपसे पूछ लिया जा सकता है,
डिफाइन होमोलॉगस सीरीज, ठीक है, उसके कुछ प्रॉपर्टीज बताओ होमोलॉगस सीरीज के, ठीक है। तो पहला हो गया मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला, मतलब जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है होमोलॉगस सीरीज का सेम होता है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्या है, सक्सेसिव मेंबर ऑफ द सीरीज डिफर इन मॉलिक्यूलर फार्मूला बाय अ CH4 यूनिट। मतलब कहने का कि कोई दो सक्सेसिव मॉलिक्यूल यहां पे पकड़ लो आप, कोई दो सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक। सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक, ठीक है। तो यहां पे देखो किसी भी दो सक्सेसिव मॉलिक्यूल को पकड़ो आप, चाहे आप इसको देख लो, चाहे आप इसको देख लो, या इधर आप इन दोनों के बीच में देखो, तो किसी भी दो सक्सेसिव मॉलिक्यूल के बीच में अगर आप देखोगे तो जो डिफरेंस आएगा कंपाउंड में वो आएगा CH2 ग्रुप का। यहां पर भी चेक करोगे तो कितने का डिफरेंस आएगा, CH2 ग्रुप का आएगा। यहां पर भी मॉलिक्यूलर फार्मूला में कितने का डिफरेंस आएगा, CH2। कोई भी ऑर्गेनिक क्लास हो, इससे मतलब नहीं है एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, एल्कोहल हो, हाइड्रोकार्बन हो, या कोई और भी हो, सारी क्लासेस में जो होमोलॉगस सीरीज होती है वहां पर दो सक्सेसिव मेंबर के बीच में किसी भी दो को पकड़ लो आप, किसी दो सक्सेसिव की बात कर रहा हूं, मतलब एक के बाद एक, ठीक है। तो किसी दो सक्सेसिव मेंबर के बीच में CH2 ग्रुप का ही डिफरेंस देखने को मिलेगा। समझ में आया? इसके अलावा आप इसमें भी चेक करो, जरा इसमें चेक करो, ठीक है। अगर देखोगे तो CH3OH है, CH3OH यहां पे एक्स्ट्रा कौन हो गया, CH2, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, CH2 का। अब यहां पे देखो ये डिफरेंस हुआ, ठीक। तो इन दोनों में भी कितने का डिफरेंस, CH2 ग्रुप का डिफरेंस। तो कोई भी दो सक्सेसिव मेंबर होगा उसमें CH2 यूनिट का डिफरेंस होगा। फिर दे डिफर इन मॉलिक्यूलर मास बाय 14U। अगर मॉलिक्यूलर मास की बात करो तो मॉलिक्यूलर मास में कितने का डिफरेंस होता है, डिफर इन मॉलिक्यूलर मास बाय 14U। कैसे भैया, CH2 यार, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 2, एक का एटॉमिक मास कितना 1, टोटल कितना हो जाएगा 14U, ठीक। चलो फिर नेक्स्ट, मेंबर ऑफ द सीरीज हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। मतलब यहां पर जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सेम होती है, होमोलॉगस सीरीज में केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, बट इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, डिफरेंट होगी। रीजन क्या है, क्योंकि जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो डिपेंड करती है फंक्शनल ग्रुप पे, केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है फंक्शनल ग्रुप पे। अगर फंक्शनल ग्रुप सेम होगा तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो फंक्शनल ग्रुप पे तो डिपेंड करती है, इसके अलावा कार्बन चेन पे भी डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, कार्बन चेन पे भी डिपेंड करती है कि उनके अंदर बॉन्डिंग कैसी है, ठीक है। कई सारे फैक्टर होते हैं, उन पे भी डिपेंड करती है फिजिकल प्रॉपर्टीज, बट केमिकल प्रॉपर्टीज मेनली डिपेंड करती है किस पे, फंक्शनल ग्रुप पे। और होमोलॉगस सीरीज में तो फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, सेम होगा, तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम होगी। मतलब जैसे ये रिएक्शन शो करेगा वैसे ये भी करेगा और वैसे ये भी करेगा। मतलब चाहे मिथेनॉल हो, चाहे इथेनॉल हो, चाहे प्रोपेनॉल हो, चाहे ब्यूटेनॉल हो, कोई भी अल्कोहल हो, सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी। इतनी बात समझ में आई। जबकि इनकी अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, हम किसकी बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम की डिफरेंट, सेम की डिफरेंट, डिफरेंट, ठीक। चलो और देखो कुछ और हम होमोलॉगस सीरीज फॉर्म करते हैं, कुछ और होमोलॉगस सीरीज हम फॉर्म करते हैं, ठीक है। चलो एसिड का होमोलॉगस सीरीज बनाओ, होमोलॉगस सीरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो बनाकर दिखाओ भैया, बनाओ आप, हम बना रहे हैं, चेक करना सही है कि नहीं है। सबसे सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड एक कार्बन का होगा HCOOH, ठीक है, एक कार्बन की एसिड।
फिर इसके बाद इसका नेक्स्ट मेंबर जो होगा CH3COOH, फिर नेक्स्ट मेंबर होगा इसका CH3CH2COOH, फिर नेक्स्ट मेंबर CH3CH2CH2COOH। ठीक है, ऐसे ही आप जितने मेंबर की बोला गया है उतने मेंबर की फॉर्म कर सकते हो। एग्जाम में आपसे बोला जाएगा कि 3 मेंबर की बनाना है, 4 मेंबर की बनाना है, 5 मेंबर की बनाना है। ठीक है, तो वो आप वहां पे देख लेना कैसे पूछा गया है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे चेक करो, 2 सक्सेसिव के बीच में, इसके बीच में डिफरेंस कितने का आएगा, CH2 ग्रुप का आएगा। इसके बीच में भी अगर चेक करोगे तो डिफरेंस कितने का होगा, CH2 ग्रुप का होगा। इसके बीच में भी कितने का डिफरेंस आएगा, CH2 ग्रुप का आएगा। इतनी बात समझ में आई। चलो, अब कभी मान लो वो ये भी बोल सकता है, अगर इसके और इसके बीच में देखो, इसके और इसके बीच में, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड के बीच में देखोगे तो कितने का डिफरेंस आएगा, यहां पर आपका C2H4 का डिफरेंस आएगा। यहां पर अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर वेट में तो 14U का डिफरेंस आ रहा है, यहां पे कितने का आएगा, 28U का। 14 ये प्लस 14 इसका। ठीक है, इसके और इसके बीच में डिफरेंस। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो यार वो देखना किसके किसके बीच में पूछे हैं। वैसे सक्सेसिव मेंबर के बीच में डिफरेंस कितने का होगा, 14U का होगा। लेकिन हो सकता है वो सक्सेसिव ना पूछ के वो आगे पीछे घुमाने के लिए आपको दे दे, क्योंकि इस तरीके का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, हम सॉल्व करवाएंगे लास्ट में, तब वहां पे हम बताएंगे कैसे आता है क्वेश्चन। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? होमोलॉगस सीरीज समझ में आ गया। चलो एक और कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। एल्डिहाइड का करके दिखाओ जरा। एल्डिहाइड के होमोलॉगस सीरीज, एल्डिहाइड का करो जरा। एल्डिहाइड का होमोलॉगस सीरीज बनाओ, वीडियो पॉज करना और बनाना एल्डिहाइड की होमोलॉगस सीरीज। चेक करना सही है कि नहीं है। सबसे सिंपलेस्ट जो एल्डिहाइड होता है HCHO। ठीक है, फिर इसके बाद सेकेंड मेंबर होगा इसका CH3CHO, थर्ड मेंबर CH3CH2CHO, फोर्थ मेंबर CH3CH2CH2CHO, और इसी प्रकार आपका फिफ्थ मेंबर होगा CH3CH2CH2CHO। ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये चेन ऐसे ही बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, अब अगर आप यहां पे किसी 2 सक्सेसिव मेंबर के बीच में चेक करो जरा, डिफरेंस CH2 का आएगा। इनमें भी डिफरेंस चेक कर लेना आप, कितने का आएगा, CH2 का आएगा। डिफरेंस कितने का, CH2 का, CH2 ग्रुप का। अगर हम मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो मॉलिक्यूलर वेट में डिफरेंस कितने का होगा, 14U का। यहां पर भी 14U, 14U, 14U। ठीक, तो हमें लगता है होमोलॉगस सीरीज अब आ गई होगी। इसी प्रकार आप बना लेना एल्कीन का, एल्कीन का, एल्काइन का। ठीक है, और इसके अलावा कीटोन का। किसका बनाओगे, कीटोन का। ठीक है, जो कीटोन है सबसे सिंपलेस्ट कीटोन 3 कार्बन का होता है। जो सिंपलेस्ट कीटोन होता है वो कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का होता है। और वो होता कौन सा है आपका, CH3COCH3। ये सबसे सिंपलेस्ट क्या है आपका, कीटोन है। तो ये याद रखना। तो कीटोन का होमोलॉगस सीरीज वो बोले, कीटोन का होमोलॉगस सीरीज बोले तो सबसे छोटा मेंबर कितने कार्बन का होगा, 3 कार्बन का। चलो हम बना ही देते हैं कीटोन का।
कीटोन का क्या बनाना है, होमोलॉगस सीरीज। ठीक है, स्टार्टिंग कितने कार्बन से, 3 कार्बन से, CH3 CO CH3 CO CH3। फिर नेक्स्ट हो जाएगा इसका मेंबर CH3 CH2 CO CH3। अब आप में से कुछ लोग पूछेंगे भैया अगर हम CH2 इधर बढ़ा दें तो, चाहे यार उधर बढ़ाओ, चाहे इस साइड बढ़ाओ CH2, चाहे इस साइड बढ़ाओ, बात वही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट मेंबर CH3 CH2 CO CH3। ठीक है, ऐसे ही आप चेन बढ़ाते हुए चले जाओगे। और अगर यहाँ पे देखो सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में देखो तो डिफरेंस आपको कितने का मिलेगा, CH2 का यहाँ पर भी डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, कितने का मिलेगा आपको, मॉलिक्यूलर मास में, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में CH2 ग्रुप का डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, चलो और देखते हैं जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, सबसे पहले लिख लो कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, मैं यहां पे आपको 2-3 का सिखाऊंगा, बाकी आप खुद करोगे। ठीक है, खुद से निकालोगे क्या इनका जनरल फॉर्मूला, रटा नहीं जाता है यार। ठीक है, ये रटा नहीं जाता है। ठीक है, हाँ 2-3 का हमें याद होना चाहिए डायरेक्ट में। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का तो हमें रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, चलो जब आप जनरल फॉर्मूला निकालोगे तो वहां पे CnH2n हर एक मॉलिक्यूल में होगा, चाहे वो एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, एल्कोहल हो, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो वहां पर CnH2n तो होगा ही होगा। सब में आप लिख दो पहले CnH2n, CnH2n तो सब में होगा ही होगा। चलो इतना तो सब में होगा, तो भैया डिफरेंस क्या आएगा, ये तो सारे फिर एक जैसे हो जाएंगे, एक छूट गया क्या। ठीक है, अब देखो जैसे एल्केन है, आप क्या करोगे, ये जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनका आपको एक कंपाउंड पता होना चाहिए। मतलब एक इनका मेंबर अगर आपको पता है तो ऐसे आसानी से हो जाएगा, नहीं पता है तो रटना पड़ेगा। कोई भी एक मेंबर उठा लो, कितने भी कार्बन का हो, जैसे एल्केन है तो सबसे सिंपलेस्ट एल्केन है, कोई भी एक एल्केन आपको पता होना चाहिए। जैसे हम एल्केन में ले रहे हैं कितने कार्बन का, एक कार्बन का ले लें CH4। एल्कीन में जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहां पर CH3 OH।
अगर सभी मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासेस की अगर आपको एक मेंबर पता हो, कोई भी मेंबर पता हो, तब तो ये फॉर्मूला आसानी से लिख ले जाओगे, जो जनरल फॉर्मूला है आसानी से लिख ले जाओगे। नहीं पता है तो फिर रट लेना यार। अब देखो हमें एल्केन का निकालना है, हमने लिया CH4 लिया। अब इस फॉर्मूले में देखो क्या चेंज करना है। ठीक, अगर यहां पे जैसे कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, हमको इसी को इस पे सेट करना है। ठीक है, तो देखो जरा n की जगह कितना हो गया, 1 हो गया। n की जगह कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अगर यहां पर हम 2n पे अगर n की वैल्यू कितनी रखेंगे, 1 रखेंगे, तो हाइड्रोजन कितना आएगा, 2 आएगा। अगर यहां पर हम n की वैल्यू रख दें तो क्या ये बन जाएगा, नहीं बनेगा। क्या ये फॉर्मूला निकलेगा इससे, नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब यार इसमें इस फॉर्मूले में हमें 2 हाइड्रोजन कम मिलेंगे। अगर ये वाला हम यहां पे रखेंगे, n की वैल्यू यहां पे रखते हैं, तो हाइड्रोजन 2 कम पड़ रहे हैं। मतलब आप क्या कर दो, यहां पे +2 कर दो। समझ में नहीं आया होगा, नया है ना, डायरेक्ट यहां पे नहीं। ठीक है, जैसे देखो और कोई दूसरा और देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसको इस फॉर्मूले में सेट करो, देखो सेट हो जाएगा। ठीक है, n की वैल्यू यहां पे कितनी है, 2 है। अब इस पे n की वैल्यू रखो, देखो 6 आ जाएगा। अगर आ गया मतलब आपका जनरल फॉर्मूला क्या है, सही है। एल्केन के लिए, किसके लिए, एल्केन के लिए। तो देखो 2n + 2। ठीक है, n की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 2 = 4 + 2 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और यहाँ पे देखो ना 3 + 3 कितने हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आपको कितना ऐड करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा। तो एल्केन का फॉर्मूला कितना हो गया, CnH2n + 2। अब इसमें से होंगे कुछ महारथी, बोलेंगे भैया ये तो इससे अच्छा है डायरेक्ट याद कर ले। भैया एग्जाम में भूल गए तो कितने का याद करोगे डायरेक्ट। अगर एक बार सीख लोगे तो दोबारा जनरल फार्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। एग्जाम में आया तुरंत निकाल लोगे कि हाँ कौन किसका जनरल फार्मूला है। ठीक है, अगर पूछा गया है तो। अगर डायरेक्ट याद है तो अच्छी बात है, अगर डायरेक्ट याद है तो अच्छी बात है। और वैसे भी यार सिलेबस इतना ज़्यादा है, SST, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस इतना ज़्यादा है, क्या क्या याद करोगे यार, कितना याद करके जाओगे। ठीक है, चलो आओ देखो एल्कीन का निकालना है हमें। किसका निकालना, एल्कीन का। अब देखो एल्कीन का कैसे निकालोगे। सबसे सिंपलेस्ट एल्कीन ले लो, या कोई भी कितने कार्बन की एल्कीन ले लो आप। जैसे यहां पे हमने लिया 2 कार्बन की, CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहां पे कार्बन कितने हैं, 2 हैं, मतलब n की वैल्यू कितनी है, 2 है। अगर हम यहां पर 2n पे n की वैल्यू रखते हैं तो देखो अगर 4 आ जाए मतलब ये फॉर्मूला सही होगा, नहीं आता है तो मतलब कुछ एडिशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो 2n पे अगर हम n की वैल्यू रखेंगे तो 2 × 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देखो हाइड्रोजन अगर n की वैल्यू कितनी हो, 2 हो, तो 2n = कितना आए, 4 आए। मतलब कार्बन का जस्ट डबल क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। मतलब ये सेम फॉर्मूला करेक्ट है किसके लिए, एल्कीन के लिए। किसके लिए, एल्कीन। तो एल्कीन का हो जाएगा CnH2n। अब एल्काइन का निकालो जरा, एल्काइन का। तो कोई ले लो एल्काइन, हम 3 कार्बन का मतलब 2 कार्बन का ही लेते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू बताओ, 2 कार्बन। ठीक है, कितने, 2 है ना, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। अब ये 2n पे रखो, 2n पे अगर रखोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 × 2 = 4। जबकि हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं। इसका मतलब आप इससे क्या कर दो, 2 माइनस करो। क्या लाने के लिए, 2 लाने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2n - 2। अब रखो, देखो आएगा, इस वाले पे रखोगे देखो आ जाएगा। तो 2 × 2 - 2 = कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। ठीक है, मतलब इस फॉर्मूले में CnH2n - 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार एल्कोहल का देखो जरा, एल्कोहल का निकालो, CH3OH।
इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, एल्कोहल का दो तरीके से निकालते हैं हम, ठीक है। दो तरीके से इसका जनरल फॉर्मूला होता है, एक में तो डायरेक्ट OH लिखा होता है, एज इट इज लिखा है, और एक में OH अलग करके हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। देखना कैसे। यहां पर देखो हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो तीनों को लिखो, अब तीनों को लिखो, ठीक है। और ऑक्सीजन जितना है वो तो डायरेक्ट लिख लोगे क्योंकि वो कुछ ही नंबर होंगे उसके। अब देखो यहां पे n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 1 है। अब 2n बराबर कितना आएगा, 2 आएगा। बट यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 4, हाइड्रोजन कितने हैं, 4, मतलब इस 2 में कितना ऐड करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा, जो वैल्यू यहां पे ऐड करना पड़ेगा वो यहां पे ऐड कर दो, ठीक है। मतलब एल्कोहल में CnH2n प्लस 2O, ठीक है। एक तो ये हो गया, दूसरा क्या होगा, आप एज इट इज OH लिख दो, यहां पे जो O लिखे थे O की जगह आप क्या लिख दो, यहां पे O की जगह आप यहां पे पूरा OH लिखो। एक तरीका ये भी होता है, ठीक है। रुक जाओ OH, मतलब ये हमने पूरा लिख दिया यहां पे एज इट इज। अब बाकी ये जो बाकी बचा है इसको यहां पे देख लो, n की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। तो 2n अगर यहां पे रखेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, बट हमें चाहिए कितना, 3 चाहिए, कितना चाहिए, 3, तो इसमें कितना ऐड कर दें, 1 ऐड कर दें। कितना ऐड करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। चलो मतलब ये वैल्यू ले जाओ यहाँ पे +1, ठीक है। तो या इसका दूसरा एक फॉर्मूला हो जाएगा आपका CnH2n +1 और फिर आगे OH। इसी प्रकार एल्डिहाइड का निकालना है, किसका निकालना है, एल्डिहाइड का। देख लो एल्डिहाइड का करा देते हैं, उसके बाद खुद से करना आगे। एल्डिहाइड का करवा दे रहे हैं, बाकी आगे खुद से ट्राई करना। CnH2n, ठीक है, इतना तो लिखना ही लिखना है। अब एक एल्डिहाइड का फॉर्मूला लिखो, कोई भी एल्डिहाइड ले लो, कितने भी कार्बन का। चलो हम 2 कार्बन का एल्डिहाइड लेकर चलते हैं अब, CH3CHO, ठीक है। चलो यहां पे n की वैल्यू कितनी, n की वैल्यू कितनी, 2 कार्बन, ठीक है। अब देखो यहां पे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन लिख दो यार, यहां पे ऑक्सीजन भी है ना इसमें, तो ऑक्सीजन लिख दो। अब देखो 2n पे अगर रखोगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। अब हाइड्रोजन काउंट करो, इसमें कितने हैं, ठीक है, 3 और 1 4, ठीक है, मतलब आपका करेक्ट है ये। मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, CnH2nO, ठीक है। देखो ना सेट तो हो रहा है यार इसमें। अगर यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, ठीक है, मतलब कार्बन अगर 2 है तो हाइड्रोजन 4 है, कार्बन अगर 2 है तो हाइड्रोजन कितने, 4 एल्डिहाइड में। कार्बन का जस्ट डबल हाइड्रोजन होगा एल्डिहाइड में, ठीक। तो कोई और कोई एल्डिहाइड लेकर देख सकते हो आप, 3 कार्बन का ले लो, CH3 CH2 CHO, 3 कार्बन में चेक कर लो। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी, n की वैल्यू 3 और 2n पे रखोगे, ठीक है, 2n पे रखोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3 2 6, ठीक है। चेक कर लो हाइड्रोजन, 3 + 2 5 + 1 6, ठीक। मतलब यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n और O। और सेम फॉर्मूला होता है कीटोन का, सेम किसका होता है, कीटोन का, CnH2nO एल्डिहाइड का भी और CnH2nO और कीटोन का भी होता है, ठीक है। अब यार एक ही बचा है, एक आप खुद से ट्राई करना, जैसे हमने बताया वैसे करना है आपको, ठीक है। और कोशिश करना कि अगर याद हो जाए, अगर याद हो जाए तो ये 3 का याद कर लेना,
एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का जनरल फॉर्मूला अगर याद रहे तो ठीक है, डायरेक्ट में CnH2n+2 CnH2n CnH2n-2, ठीक है। एल्केन का CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2, ठीक है। अब बाकी एल्कोहल का CnH2n+2O, फिर एल्डिहाइड का CnH2nO, कीटोन का CnH2nO, ठीक। बाकी आप कार्बोक्सिलिक एसिड का निकाल लेना, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, नेक्स्ट टॉपिक है IUPAC, ठीक है, जिसको हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक, क्योंकि ये अच्छा टॉपिक है और इसमें समय लगेगा, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलो, थैंक यू।